देसाई जी, आपका स्वागत है सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों ने क्या उम्मीदें कि बजट में ये तिलहन इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए और सरकार के सामने क्या प्रपोजल्स आप लोगों ने दिए हैं? हाँ जी। हाँ विश्वमोहन जी, थैंक यू। जैसे आपने कहा है कि अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कोविड के कारण डिमांड डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, डिमांड हैज अफेक्टेड वेरियस इंडस्ट्रीज डिफरेंटली। सो वी होप दैट सम काइंड ऑफ ए sectoral analysis will be done. In thing is that the rural demand has been slackening in terms of volumes of late. So we hope that necessary supportive actions will take place and government will continue to focus on rural sector with the focus on infrastructure and irrigation. As far as the oilseed sector is concerned, as you know, हमारा import dependency काफी है, 60-65% है, and the main problem has been inflationary pressure in the space. So इसीलिए not only in India but in various countries the prices have been rallying a lot. And also I want to highlight कि ये global supply is getting constricted year after year, which is the reason why we have a need in India for a big thrust in the oilseed sector by way of oilseed development fund and also a stable policy जो 4-5 साल का सीड सेक्टर में एकरेज शिफ्ट की जरूरत है। जैसे मस्टर्ड है, वीट और राइस से एकरेज इंसेंटिव दिया जा सकता है मस्टर्ड को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। हालांकि इस साल में 20% मस्टर्ड क्रॉप बढ़ा है, बट ग्रेजुअली एक 4-5 साल में इंडियन इंडस्ट्री का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हम कम से कम आज के दिन का जो 40% है उसको 60-70% तक लेके जाना है। और नंबर 2, इसके नॉट ओनली जस्ट द फंड बट जीएम टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है, इंक्लूडिंग दे आर ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर द ऑयल सीड फॉर द एग्री बिजनेस। ये सब फोकस लेकर ऑयल सीड डेवलपमेंट का हमको ग्रोथ लाना है। एंड नंबर 2, वी वांट टू से कि ड्यूटी पॉलिसी जो बार बार चेंज हो जाता है उसमें कंज्यूमर और फार्मर और इंडस्ट्री को डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें जो मार्केट इतना वॉलेटाइल है इसमें सही टाइम पे ट्रिगरिंग पॉलिसी चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप मैं बोलूं कि बीन प्राइसेस इतना बढ़ गया था, विच इज गुड फॉर फार्मर्स, बट कंज्यूमर का या एंसिलरी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हमारे सामने आया था। लेकिन उसमें जैसे मील इंपोर्ट अलो करते का रीजन आया तो तब मील इंपोर्ट होने लगा था। और सिमिलरली ड्यूटी जब कम करना था उसमें भी 2-3 महीना डिले हो गया था। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक स्लैब सिस्टम, एक एमएसपी को प्लस कितना परसेंटेज तक मार्केट को ऊपर जाना है, विच इज द राइट कंज्यूमर प्राइस, उसके हिसाब से अगर स्लैब सिस्टम बना के चले तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी का जो जरूरत है इस इंडस्ट्री में वो आ जाएगा। तीसरा, जो इंडिया में जो बाय प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट होता है ऑयल सीड सेक्टर में, उसका ड्यूटी कभी क्रूड ऑयल से कम ना हो। इससे भी थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए। एंड और एक छोटा 2 पॉइंट्स है अपना बजट के हित में, बजट के रिलेटेड। नंबर 1, ऑयल सीड सेक्टर में ऑयल्स में वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, तो इसलिए जो जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज तो जो हम उसमें भी रिफंड का प्रोविजन लाया जाए। अभी तो हम लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन बहुत बार कर नहीं पाते हैं, तो उसको भी रिफंड सिस्टम में लाया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीएसटी से पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब लगाया गया तो काफी इंसेंटिव्स दिया गया था, लेकिन जीएसटी के बाद वो सब खत्म हो गया है। डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि बजट में ऐसा कुछ हो जो पुराना जो इंसेंटिव्स है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एंड ऑल्सो ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव लुक चाहिए ऑयल सीड सेक्टर का। जैसे रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम चाहते हैं कि इवेंचुअली, हालांकि ये बजट रिलेटेड नहीं है लेकिन प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड एंड एक्टिव एक्सचेंजेस की बहुत जरूरत है। जहाँ तक कि कंज्यूमर की बात है, जो हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है तो उसमें इंडस्ट्री का भी सपोर्ट हो। हम ये चाहते हैं कि या तो पीडीएस तो अच्छा चल रहा है, लो इनकम ग्रुप के लिए जो सब्सिडी ऑयल दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आईवीपीए के तरफ से हमने ये भी सजेस्ट किया था कि इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जा सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके,
जिसमें वो डायरेक्ट जाके जहां चाहे वो खरीद सकता है, और उसको दो सब्सिडी जो देना है वैसे भी पीडीएस में, वो कैश क्रेडिट के तौर पे रेशन कार्ड होल्डर्स को मिल जाए, तो ताकि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो और मार्केट का प्राइस टेबल भी डिस्टर्ब नहीं होगा इन अ सेंसिटिव वोलेटाइल प्रोडक्ट लाइक ऑयल एंड ऑयल सीड्स, जिसमें काफी लोगों का इंटरेस्ट है, फार्मर्स का। विश्व मोहन जी, हमारा बजट का जी एंटिसिपेशंस। जी, तो ये काफी सारी डिमांडें है आईबीपीए की तरफ से, तो अच्छी बात। Please like and subscribe IVPA channel.